तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेष लग्न में कहाँ कहाँ से आप धनी योग जो है महाधनी योग जो बन सकते हैं कुंडली में आपके। तो जब मेष लग्न की बात आती है तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा जाकि मेष राशि लिखी होगी, और 2 नंबर पे यहाँ पे जो है 2 नंबर लिखा होगा जहाँ पे शुक्र की जो राशि है वृषभ राशि होगी। अब आप देख सकते हैं कि 11वें भाव में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 नंबर लिखा होगा जहाँ पे शनि की कुंभ राशि होगी। और जब पंचम स्थान में आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा, और नवम स्थान में 9 नंबर लिखा होगा जहाँ पे सूर्य और गुरु की राशि होगी। तो दोस्तों जब भी शुक्र और शनि की युति कुंडली के कोई भी भाव, जैसे कि सिर्फ 12वें भाव में छोड़ के अगर बोला जाए, 12वें 6वें 8वें 12वें अगर बोल के छोड़ा जाए, 8वें में भी चल जाएगा पर 12वें और 6वें में नहीं, क्योंकि वापस जो है कुछ मतलब महाधनी तो बन जाएगा आदमी, पर उसे जो है कुछ रहेगा नहीं, लिक्विड जो मनी है वो कुछ रहेगा नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है जब भी शनि और शुक्र की जो है युति होगी, कोई भी भाव में अगर शनि और शुक्र की युति हो जाए तो ये एक महाधनी योग हो जाता है। अगर यहाँ पे दूसरे भाव में जहाँ पे 2 नंबर की राशि लिखी हो, जहाँ पे अगर शुक्र अगर स्वग्रही स्थित हो, और 11वां नंबर जहाँ पे लिखा हो और वहाँ पे शनि अगर स्वग्रही स्थित हो, तो ये भी एक महाधनी योग हो जाता है। तो ये इसे हम महाधनी नहीं, इसे हम धनी योग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है धनेश और लाभेश की युति नहीं है, पर वो अपने-अपने स्थान में जो है बलवान है। आपको ये भी देखना होगा कि चलित में जो है वो आगे-पीछे ना जाए कोई भी ग्रह, सब अपनी-अपनी जगह पर ही रहे। तो ये जो है ज़्यादा फलित होगा, ये जो महाधनी योग है वो ज़्यादा फलित होगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे शुक्र और शनि यहाँ पे धन भाव में आ जाए, शुक्र और शनि अगर यहाँ पे धन भाव में आ जाए, तो ये बहुत ही बढ़िया महाधनी योग हो गया है। मतलब आपका जो लाभ लाभ का जो पैसा है वही आपका लिक्विड मनी है। मतलब आप जो रोज जिसे यूज करते हो, वही जो है पैसा, वही आपका लाभेश और धनेश जब एक जगह पे बैठ जाते हैं तो ये योग बन जाता है। अगर शनि और शुक्र की युति अगर यहाँ पे लाभ भाव में बन जाए तो बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसे माना गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले युति की तरफ, या फिर दृष्टि संबंध भी हो जाए पूरे। अब आप देख सकते हैं कि कुंडली में कहीं पे भी शुक्र या फिर शनि का जो है दृष्टि संबंध हो जाए। शनि यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं और शुक्र भी यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं। तो शुक्र की जो है सिर्फ 7वीं दृष्टि है, और शनि की जो है तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। तो अगर शनि शुक्र को या फिर शुक्र शनि को देख ले तो ये भी एक महाधनी योग हो जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चलित में जो है आपको देखना पड़ेगा कि वो आगे पीछे नहीं जाने चाहिए ग्रह, क्योंकि उतना जो है इफेक्ट कम हो जाता है उस चीज़ का। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 9 नंबर लिखा होगा, जहाँ पे गुरु की राशि होगी, अगर यहाँ पे कहीं पे भी कुंडली में अगर शनि और गुरु की जो है युति अगर हो जाए, शनि और गुरु की युति हो जाए या फिर दृष्टि संबंध हो जाए, तो ये भी एक महाधनी योग हो जाता है। गुरु का 9वें भाव में होना ही एक बहुत बढ़िया साइन है, जहाँ पे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता है। और एक बहुत ही अच्छा माना गया है कि गुरु का 9वें भाव में होना, सिर्फ नीच राशि में ना हो, बाकी कोई भी शत्रु राशि, मित्र राशि, कोई भी राशि में होगा तो चल जाएगा। और यहाँ तक कि नीच राशि में भी हो तो भी इतना कुछ खराब फल नहीं देता है, अच्छे ही फल देता है गुरु 9वें भाव में। 9वें भाव में अगर गुरु हो तो ऐसा माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद हमेशा हमें प्राप्त होता है। तो अगर शनि और गुरु की युति कहीं पे भी कहीं पे भी हो जाए, जैसे कि ये शनि और गुरु की युति हम चौथे भाव में दिखा रहे हैं, अगर ऐसी युति या फिर इनका जो है दृष्टि संबंध कहीं से भी हो जाए, जैसे शनि और गुरु अगर यहाँ पे बैठे हो, तो ये 7th एस्पेक्ट से जो है एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये भी एक महाधनी योग माना जाएगा। क्योंकि भाग्य जो है, भाग्य का कारक भाग्य का कारक और धन का कारक जो है उनका संबंध हो गया है, तो ये बहुत ही बढ़िया माना गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, जहाँ पे जो है अगर धनेश और, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, धनेश और नवमेश की अगर युति या फिर दृष्टि संबंध हो जाए, जैसे जैसे यहाँ पे बनता है शुक्र धनेश बनता है और यहाँ पे गुरु बनता है नवमेश। अगर इन दोनों की कहीं पे भी अगर युति हो जाए या फिर दृष्टि संबंध हो जाए, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पे शुक्र बैठे हो और यहाँ पे अगर गुरु बैठे हो, तो गुरु अपने 5वीं दृष्टि से जो है शुक्र को देखेंगे, तो ये एक महाधनी योग हो गया है। हालांकि गुरु जो है वो 12वें गए हैं, जो कि भाग्येश है, तो भाग्य में कमी थोड़ी ला देंगे, पर आपको ये महाधनी जरूर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे धनेश और भाग्येश की युति है, तो अपने 5वें दृष्टि से जो है वो शुक्र को देखेंगे।
तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगर आपके कुंडली में कहीं पे भी यहाँ पे सूर्य है, मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य और गुरु जो यहाँ के अधिपति बनते हैं नवम भाव के, अगर सूर्य और गुरु की युति या फिर दृष्टि संबंध कहीं पे भी बन जाता है तो एक लक्ष्मी योग बन जाता है। अगर सूर्य और गुरु की युति यहाँ पे बनती है तो और ऐसे ही अगर मंगल चंद्र मंगल की जो है युति या फिर दृष्टि संबंध हो जाए, जैसे चंद्र और मंगल की युति हम यहाँ पे दिखा रहे हैं दशम स्थान में, तो ये एक लक्ष्मी योग है, चंद्र मंगल योग है, इसे ही लक्ष्मी योग भी माना गया है। तो जहाँ तक खुद के बलबूते पे जो है बहुत सारी जो है प्रॉपर्टी वगैरह खरीदता है, ज़मीन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जातक के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है। आपको ये भी देखना होगा कि ये युति जो है चलित चक्र में जो है टूट नहीं रही हो, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा फल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और गुरु और सूर्य की जो है अगर यहाँ पे दृष्टि संबंध हो जाए, अगर चलिए मान लीजिए कि आपका गुरु जो है वो नवम भाव में ही स्थित है और आपका सूर्य जो है यहीं पे स्थित है अपने स्वराशि में और गुरु भी अपने स्वराशि में, तो गुरु जो है अपने नवम दृष्टि से जो है यहाँ पे सूर्य को देखेगा, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया योग है। अगर आपके सूर्य पे कहीं से भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो उस सूर्य को अच्छा फल, मतलब सूर्य आपका अच्छा ही फल देगा। बहुत ही कम, अगर बहुत ही ज़्यादा पाप पीड़ित या फिर खराब स्थिति हो सूर्य की तो फिर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर गुरु जो है उनको सूर्यदेव को जो है बचा ही लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा वीडियो। तो इसी तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो तब तक के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।